Hi everyone, so welcome back to the channel Grow with Anisha. It's me Anisha, a dropper NEET aspirant. So today is 29th of June and as you all know guys, आज यकीन 2.0 की क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी। रात को लेट सोने की वजह से सुबह मैं लेट उठी और सबसे पहले फटाक से उठने के बाद अपने लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाया क्योंकि चार्ज बिल्कुल भी नहीं था। फिर उसके बाद उतने देर में मैंने ब्रेकफास्ट किया और फटाक से जैसे ही क्लास की टाइमिंग हुई मैं यहाँ पर लेकर बैठ गई अपना लैपटॉप 8:45 पे। जो हमारे ड्रॉपर बैच का जो लेक्चर शेड्यूल हुआ है, सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन उसके बाद बायोलॉजी। फटाफट से मैंने लेक्चर को स्टार्ट किया। पहला लेक्चर आज बेसिक मैथ्स का था। अब आप सोच रहे हो इतने दिन से पढ़ रही हो और बेसिक मैथ अभी तक नहीं हुआ इसका। देखो भाई, चैप्टर्स की बात अलग होती है बट जो ये बेसिक मैथ्स है ना, इसको करने में बहुत ज़्यादा आलस आता है और वो जो 6-7 घंटे का यूट्यूब पे जो लेक्चर पढ़ा है उसको तो मैं कभी ख़त्म ही नहीं कर पा रही थी। लाइक 4 घंटे 5 घंटे देखा बस हो गया। बेसिक मैथ्स मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से करना चाहती थी। यहाँ पर मैं बेसिक मैथ के जितने भी लेक्चर्स हैं यहाँ पर होंगे अपने बैच में, मैं सारे को अटेंड कर रही होंगी। लिटरली भाई सच में मुझसे कुछ चैप्टर्स पढ़वा दो वो पढ़ लूँगी बट पता नहीं बेसिक मैथ्स क्यों होता है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? कमेंट करो गाइस। इसके बाद हमारा होने वाला था केमिस्ट्री। फिज़िक्स का जो टाइम ड्यूरेशन था क्लास का वो 8:45 to 11 PM था। देन उसके बाद 11 और 11:15 के बीच लाइक इस टाइम पे हमारा क्लास स्टार्ट हो गया था केमिस्ट्री का। पहले मैं यहाँ पर बेसिक मैथ्स का यहाँ पर मैं अच्छे से नोट्स भी बना रही थी। एंड ऑनेस्टली एक बात बताऊँ गाइस, तो आज इन तीनों लेक्चर्स के लेने के बाद मुझे लगा फाइनली कि हाँ भाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने इन बिटवीन ऑनलाइन क्लासेस में लाइक कुछ ज़्यादा क्लिप्स वगैरह नहीं लिया। बस जो भी कुछ क्लिप्स है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज कि मैं इस बैच को पूरा एकदम शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा एज इट इज़ फॉलो नहीं करने वाली हूँ क्योंकि इसमें लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं इसको फॉलो नहीं कर रही हूँ। बाकी ये मत सोचना कि मैंने और कोई बैच वगैरह ख़रीद रखा है। या कुछ भी मैंने परचेस नहीं किया, ओनली यही है मेरे पास यकीन 2.0। अगर आप एंड तक बने रहोगे तो आप लोगों को इस वीडियो में पता लग जाएगा कि मैं क्यों इस बैच को पूरा एज इट इज़ फॉलो नहीं कर रही हूँ क्योंकि फैकल्टी तो नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छे है और बाकी क्या मेरी स्ट्रैटेजी वगैरह रहने वाली है थ्रू आउट द ईयर। डोंट वरी गाइस, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लाइव क्लासेस में मैं लाइव चैट्स को ऑफ रखती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं और भाई वहाँ पर बकवास के अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा होता। टीचर्स वगैरह भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो लाइक कमेंट में लोग बताते हैं तो उस टाइम भी मैं एक्टिव नहीं रहती। लाइव चैट में तो मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहती क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं वो। चलो छोड़ो, सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है भाई। अब मस्त पूरे 2 घंटे में सर ने क्लास ख़त्म किया, 2 घंटे में मैंने भी क्लास ख़त्म कर लिया फाइनली भाई पहली बार। चलो फिज़िक्स की क्लास तो ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर मैंने केमिस्ट्री की क्लास करना है और ये है 15 मिनट के बाद। 15 मिनट बस घर पे इधर उधर मैंने चिल मारा। अब उसके बाद यहाँ पर जैसे ही 2-3 मिनट था मैं यहाँ पर बैठ गई थी ये लेकर और अभी तो ये स्टार्ट नहीं हुआ। और आज हमारा जो पहला चैप्टर था वो होने वाला था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसे करना था। फ़िलहाल अभी आप ये मेरे नोट्स देख लो बेसिक मैथ्स के। ज़्यादा कुछ तो वैसे सर ने आज करवाया नहीं क्योंकि फर्स्ट डे था। बस और ये कुछ चीज़ें जो आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने कुछ जगह छोड़ा है तो उधर मैंने करना है। कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे तो उनको मैं बाद में कर लूँगी आराम से जब सारे क्लासेस ख़त्म हो जाएंगे रिवाइज करने के टाइम। बाकी अब लैपटॉप की भी बैटरी डेड होने वाली है भाई, ये तो क्यों नहीं ख़त्म होता। और एक बहुत ख़राब चीज़ गाइज कि मेरे स्टडी टेबल के आसपास कोई स्विच बोर्ड नहीं है कि मैं चार्जिंग पे लगा कर अपने लैपटॉप की पढ़ाई कर सकूँ। केमिस्ट्री के लाइव क्लास में आज जो चैप्टर होने वाला था उसको लाइक मैंने पहले कर रखा है तो कोई ये सेंस नहीं बनता कि फिर से उस चैप्टर को मैं डिटेल में करूं। बस सर ने जो भी इंट्रोडक्शन में बताया आज पहला क्लास था भाई और पहले क्लास में क्या बताते हैं थ्रू आउट दी ईयर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ों के लिए मैंने उस लेक्चर को अटेंड किया था। उसके बाद बायोलॉजी की क्लास हो गई। जो केमिस्ट्री का लेक्चर था उसे मैं पूरा अटेंड नहीं किया था मैंने, बस जहाँ तक सर ने जो चीज़ें बताई थी वहाँ तक मैंने अटेंड किया, उसके बाद उसको छोड़ दिया था। देन अब बायो का भी मैंने वैसे ही किया। पहला चैप्टर आज था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बस इंट्रोडक्शन इसका सुना। अभी मैं आप लोगों को एक छोटा सा बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट देने वाली हूँ यहाँ पे
कि मैं बैच को पूरा ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अगर आप बैच का सिलेबस कंप्लीशन का डेट देखोगे तो वो 9 मार्च को, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सीरियसली भाई, इतना टाइम नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकली सोचें कि हम मार्च तक अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करोगे, रिवाइज कब करोगे, टेस्ट कब लगाओगे। सो या इस पॉइंट को देखते हुए यहाँ पर मैंने ये कुछ चीज़ें लाइक अपने लिए यहाँ पर सेट की है। सो 12th में देखो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। अब बोर्ड्स वालों की गलती है भाई, उन्होंने रिज़ल्ट ख़राब किया, मैं कुछ नहीं कर सकती। सो अब हमारे पास उसको छोड़ो भाई। अब देखो यहाँ पर नीट के लिए यहाँ पर 12th का सिलेबस मैंने बहुत अच्छे से कर रखा है, तो इसको बस मुझे रिवाइज़ करना है। एंड रिवाइज़ करने के बाद बस क्वेश्चंस लगाने हैं, नीट के PYQs लगाने हैं। सो या मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से इनको रिवाइज़ करूँ। सो साइड बाय साइड बैच में तो 11th के फ़िज़िक्स का लेक्चर मैं सारी लेते रहूँगी, बट 12th के इधर साइड में रिवाइज़ करती रहूँगी एंड क्वेश्चन वगैरह लगाती रहूँगी। सो फिज़िक्स का तो ये हो गया। बाकी केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप बैच में देखोगे तो वो हमारा लाइक स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर से। एंड सीरियसली भाई, ऑर्गेनिक हम अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है जो मुझे उसमें टाइम चाहिए ही चाहिए होता है भाई। सो मैं ऑर्गेनिक भी स्टार्ट करने वाली हूँ। सो दिन में मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेने वाली हूँ, उसमें से फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री का ऑल्टरनेट वे में लूँगी, ठीक है। ये हो गया फिज़िक्स केमिस्ट्री का प्लानर। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा बायोलॉजी का। बायोलॉजी में ये देख सकते हो, ये जूलॉजी का, ये जितने भी चैप्टर्स हैं ना भाई इधर, ये मैंने बहुत अच्छे से कर रखे हैं। सो या इनको तो बस इनकी NCERT रीडिंग करनी है, इनकी MCQs वगैरह लगाने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं एंड PYQs लगाने हैं। तो इस साइड वाले सारे मैं खुद से करने वाली हूँ, लाइक बस NCERT रीडिंग करूँगी एंड क्वेश्चन लगाऊंगी। एंड उसके बाद इधर जो है इनके कंसेप्ट मेरे वीक है, तो इनका लेक्चर लूँगी, बट 2x में लेने वाली हूँ इनका लेक्चर। मैं भाई फिज़िक्स और केमिस्ट्री में बिल्कुल इग्नोर कर रही हूँ कि मैं 2x में लेक्चर ना लूँ, क्योंकि ये आदत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसके बाद कुछ समझ में ही नहीं आता भाई। सो या जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में ये नहीं करना है मुझे। सो या अब इधर देखते हैं, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये कुछ चैप्टर्स है बॉटनी के जिनको मुझे लेक्चर लेना है। बट बायोलॉजी ऐसी चीज़ है ना, लाइक वो 2x में भी हो जाती है। केमिस्ट्री फिज़िक्स आपसे नहीं होगी 2x में, बट बायोलॉजी हो जाती है। और ये चीज़ मैंने इसलिए छिपाई है क्योंकि ये है मेरा टाइम टेबल, ये मैंने सेट किया है, बट अभी इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। सो या इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ। बाकी मैं अपने वीडियोस में तो आप लोगों को दिखाती रहूँगी, मेरे व्लॉग्स में तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा क्या टाइम टेबल है, और मैं खुद ही बता दूँगी भाई आप लोगों को। बट हाँ, अभी इसके लिए तो मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। सो या इसको मेरे को पहले फॉलो करने दो 1 वीक तक, उसके बाद देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। सो या और इस साइड देखोगे तो ये हमारा जो जुलाई मंथ का है, इस मंथ के वीक 1 एंड वीक 2 में मुझे क्या क्या करना है मैंने सारी चीज़ें अच्छे से सेट कर दी हैं। एंड या वीक 1 और 2 ख़त्म होते होते ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए भाई, और उसके बाद मैंने वीक 3 4 का कुछ भी नहीं बनाया है। सो या जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसको देखेंगे कि क्या करना है। टिल देन अभी वीक 1 एंड 2 तो मैं ख़त्म करूँ। आप भी यकीन बैच फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ सारी चीज़ें अच्छे से देख कर करना, क्योंकि ड्रॉप ईयर है भाई, और ये ईयर बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है हमारे लिए। सो यार डिफ़िकल्ट तो ऐसे ही होने वाला है, तो थोड़े अच्छे से लाइक देख दाख कर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा। फिर गाइज़ मुझे कुछ इतनी ही चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना प्लीज़ मत भूलना, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लीज़ गाइज़ मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मैं जब भी व्लॉग वगैरह डालती हूँ भाई बहुत ज़्यादा मेहनत से डालती हूँ, एंड उसके बाद व्यूज़ या कुछ भी रीच वगैरह नहीं आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। सो या प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज़ गाइज़ मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस नीट की जर्नी को साथ में मिलकर क्रैक करते हैं। ओके बाय।